ईश्वर को पाने का भाव भर देते और पीठ ठोकते तो शायद वो दूसरा नानक की खबर देता, जयराम जी की। फिर भी रणजीत सिंह में भाव अच्छे भरे गए, बढ़िया राजा हुआ रणजीत। हो नाम तो सुना है सरदार। एक बार जा रहे थे, किसी थकान के कारण पेड़ के नीचे बैठे और अनजान लड़कों ने आम तोड़ने के लिए पेड़ को पत्थर मारा और रणजीत को लगा, मत्था फूटा। सिपाही उस छोरे को पकड़ के आया। रणजीत बोलता है कि इन्होंने तो फल लेने के लिए जड़ पेड़ को पत्थर मारा, तो पेड़ इनको फल देता, मैं इनको सजा दूं? नहीं, लो ये पैसे इनको मिठाई खिलाओ। कैसा रहा होगा बहादुर विचार का। जयराम जी बोलना चाहिए। तो ये भाव भर दिए पिता ने। तो 7 से 14 साल की उम्र में आप अपने बच्चों में जो भाव भरोगे और जिसको पोषण दोगे वो वैसे बनने में उनको आसानी होगी। मेरा बेटा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, मरीजों का खून चूस चूस के महल बनाएगा, मर्सिडी लाएगा। सत्यानाश मत कर बेटे की खोपड़ी की। मरीजों की सेवा करके मरीजों में जो छुपा है मालक, उसकी खुशियां पाकर खुद तरेगा, 7 कुल तारेगा, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। ऐसा भाव भर देना। मारुति लाएगा, माँ को घुमाएगा, वो तो ऐसे ही आ जाएगी। चीचड़ और बगैया तो ऐसे ही आ जाती है। तीसरा केंद्र है शौर्य केंद्र, उसको बोलते हैं। 7 से 21 साल की उम्र तक वो डेवलप होता है, उसमें बुद्धि शक्ति का विकास होता है। 14 से 21 साल के भीतर वो जितना भी डेवलप हो जाए अच्छा है। इन दिनों में बच्चों को 7-5 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं, पानी पिए, दांतों की तकलीफ जीवन भर जल्दी नहीं होगी। कैंसर की बीमारी कभी फटकेगी नहीं, जलंधर भगंदर की बीमारी नहीं आएगी। आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और बुद्धि शक्ति के विकास के लिए सूर्य नमस्कार कराएं। तीसरा केंद्र डेवलप करने के लिए कुछ मंत्र भी होते हैं और ध्यान आदि करें तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। आम आदमी के ये केंद्र 2-3% विकसित होते हैं, जिससे अपने जीवन की गाड़ी धकेलते हैं। जो पढ़ते लिखते उद्देश्य संसारी बड़ा बनाते उनका 4-5% विकसित होता है और वो थोड़े कुछ और बड़े आदमी दिखते हैं। आइंस्टीन जैसा आदमी ये ध्यान करके तीसरे केंद्र को 10% डेवलप किया। कोई संत महात्मा है तो 12-15-20% डेवलप हो गया, तो बड़े बड़े साइंटिस्टों से भी महात्मा की ऊंची ऊंचाई होती है। लेकिन ये बुद्धि केंद्र खिल गया तो बहुत तो आप ऐहिक जगत में ऊंचे हो सकते हो, सुविधा और रुचि, संसारी रुचि पूरी कर सकते हो। लेकिन चौथा केंद्र है जहां अनहद नाद भरा है बीच में। अनहद सुनो बड़ भागियां, सकल मनोरथ पूरे। बुद्धि का विकास कितना भी हो जाए फिर भी मनुष्य के हृदय की ताप नहीं मिट सकती। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म सुख के बिना, अंतर आत्मा के संतोष के बिना बाहर की सुख सुविधाएं आदमी को पूरा तृप्त नहीं कर सकती। चौथा केंद्र पर भी ध्यान देना चाहिए। बुद्धि तर्क की दुनिया में जा सकती है, लेकिन वो तर्क की दुनिया में आगे बढ़कर चतुराई करके मानव जात के 2-4% मानवों ने अधिकार पा लिए, बाकी के मानवों को कंगाल कर छड्या। जयराम जी की बुद्धिजीवियों ने और मैनेजमेंट कोर्स और फलाने कोर्स करके बुद्धि को स्वार्थी बनाकर 10 गुना भोग और बिगाड़ में लगाकर बाकी के मानव जात का शोषण कर दिया। जितना समय शक्ति बुद्धि को विकसित करने में लगाया जाता है, उतना समय शक्ति अगर हृदय पर लगाई जाती तो हृदय का विकास होता, तो हृदयश्वर का सुख होता और मानव जात को एक दूसरे को सुखी करके बहुत ऊंचे उठते आदमी। 450 करोड़ या 500 करोड़ आदमशुमारी धरती पर है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन हम सब के सब 500 करोड़ आदमी धरती पर जो भी हैं, वे सब के सब हम फिर से मरे, 7 बार मर सके इतने बम बना के रखे हैं बुद्धिजीवियों ने। आप हम मर के 7 बार मरे, उतने मौत का सामान बना कर रखा है बुद्धिजीवियों ने। फिर भी अभी बम बनाए जा रहे हैं, विनाश के साधन बनाए जा रहे हैं। ये क्यों? कि मेरा अधिकार सुरक्षित रहे, दूसरा चाहे मरे चाहे डूबे। बंदूक पर हाथ रखकर सुख की रोटी खाने के इरादे से ही सब किए जा रहे हैं।
एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को दबोचता है और एक गांव दूसरे गांव को दबोचता है। एक राज्य दूसरे राज्य को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबोचकर सब एक दूसरे के सिर पर पैर रख के ऊपर उठना चाहते हैं। ये रावण की परंपरा तभी तक चली रहेगी जब तक हृदय का अनादर किया जाएगा। जब हृदय का आदर किया जाता है तो फिर राम की परंपरा समाज में व्याप्ति है। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था और रावण राज्य में कोई सुखी नहीं था। रावण खुद भी सुखी नहीं था क्योंकि नश्वर की रुचि बुद्धि पूर्वक पूरी करने लगता था और राम ने शाश्वत की तृप्ति खुद पाई, औरों को पवाई, इसलिए राम राज्य सुखद होता है। हृदय का आदर किया जाए। हृदय के आदर सहित बुद्धि का विकास है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति करेगा। और हृदय को दबाकर जो बुद्धि पूर्वक सुखी होना चाहेगा उसे सुविधाएं तो मिल सकती है, लेकिन सुख फिर उसको बेचारे को क्लब में खोजने जाना पड़ता है। क्लब में सुख नहीं मिलता है तो वाइन पीता है, वाइन में सुख नहीं टिका तो चिकन खाएगा, चिकन और वाइन के बाद भी सुख नहीं टिका तो नाचेगा, और नाचने में भी सुख नहीं टिका तो पत्नी के साथ कमर तोड़ेगा, उसमें भी सुख नहीं टिका तो फिर अपनी चाबियां ढेर करके रखेंगे, जिसके हाथ में जिसकी चाबी उसके हाथ में उसकी पत्नी। ये क्या अपनी पत्नी को वैश्या बनाना सुख के लिए, और बोलते नारी जागृति करे। क्या खाक नारी जागृति कर रही है तो घोर नारी का अपमान है। भारत की नारी ऐसी भोग्या बनकर अपने को नरक में नहीं डालेगी, वो अपने शान शौकत से जिएगी। एक जवान कहता है कि खानदान तो तुम्हारा हमें पसंद है लेकिन तुम्हारी लड़की पसंद नहीं है। लड़की वालों ने बोला क्यों? बोले वो सीधी सादी है। बोले खूबसूरत तो है? बोले है लेकिन वो बॉय कट बाल नहीं कटवाती, फैशन नहीं करती और क्लब में आना नहीं चाहती, तो हम इसको क्या करेंगे, हम डाइवर्स देते हैं। जयराम जी की वो सुधरा हुआ लड़का है, अपने को चालाक मानता है और उसके घर में कितनी अशांति होगी, कितनी आग फैलेगी उस मूर्ख को पता ही नहीं। अगर पत्नी भारतीय पद्धति से सहिष्णु है और पवित्र है तो क्या घाटा है। वैश्याओं की नाई तेरे साथ नाचने को नहीं आती या तू जिसको पकड़ा दे उसके घर नहीं जाती, उस पुरुष के साथ नहीं जाती, तो उसने बेचारी ने गलती क्या की। ऐसी ऐसी मूर्खता लोग पाश्चात्य जगत से सीख कर आते, अपने देश में भी वो गंदगी फैलाते। 2 करोड़ लोग अमेरिका में स्नायु रोग से शिकार होकर पीड़ित पड़े हैं, हम उनका अनुकरण क्यों करें? काम विकार की रुचि को क्यों बढ़ाएं? संयम का सहारा लेकर तेजस्वी संतान को जन्म देने के लिए गृहस्थी जीवन है, न कि स्त्री पुरुषों को उत्तेजित करके गुदगुदी करके एकदम पे फैं हो जाए। हृदय की बहुत जरूरत है। हृदय का विकास करो जिससे हृदयश्वर का सुख मिले, और एक में सब में एक। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप जो भी पड़ोसी को देते, सद्भाव देते, प्रेरणा देते, सहानुभूति देते, तो वहां से भी आपके लिए वही आता है। लेकिन आप उसका शोषण करते हैं तो उनके हृदय में भी आपके लिए बद्दुआ और नफरत ही पैदा होती है, वो आगे चलकर आपको तकलीफ देती है। इसलिए अपने आश्रित जो है, आपके जो अंडर में है, उन व्यक्तियों का कभी कभी मन रखने का भी व्यवहार करना चाहिए और उनके हृदय का थोड़ा पोषण करना चाहिए। वे सफल ऑफिसर होते हैं, वे सफल नेता होते हैं, वे सफल सेठ होते हैं जो अपने शरणागतों का ध्यान रखते हैं, और वे लोग आगे चलकर विफल हो जाते हैं जो अपने अधीन व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखते। आप अपने नौकरों को चाहिए, आप अपने अधीन व्यक्तियों को प्यार करिए, तो वो आपके काम को और आपकी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाएंगे। अगर आप उनको हरदूत करते रहेंगे और हिटलर की नई रुबाब चलाते रहेंगे तो आपकी डिम लंबा समय नहीं टिकेगी। ये प्रकृति का विधान है, क्योंकि सबकी उन्नति प्रकृति की ही मान्यता है। प्रकृति माता सबकी है, परमात्मा सबका है। जैसे माता पिता सब बेटों की उन्नति चाहता है, ऐसे प्रकृति सबकी उन्नति चाहती है। तो जो प्रकृति और परमात्मा से तालमेल करके संसार में जीता है, वो प्राकृतिक भोग भी पाता है और परमात्मा को भी पा जाता है, और भोग की आसक्ति में नहीं मरता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो उद्देश्य ऊंचा है मनुष्य मात्र का, केवल रुचि ऊंची कर दे, बस इतना ही काम। लगता तो ये जरा सा है, लेकिन हमारा शरीर और मन ऐसे ढंग से बना है कि हम सीधी उन्नति नहीं कर, चक्राकार होते होते उत्थान पतन, उत्थान पतन, पतन उत्थान। जैसे पहाड़ पे चढ़ना और गाड़ी सीधी नहीं जाती है, घूम के करते हुए
ऐसे ही उत्थान पतन, रुचि अरुचि, सही रुचि गलत रुचि, ऐसा मिश्रित होता जाता है। लेकिन फिर भी उद्देश्य अगर पहाड़ी पे जाना है तो गाड़ी ऊपर पहुंचेगी। ऐसे उद्देश्य अगर मुक्ति है, उद्देश्य अगर शाश्वत सुख है, उद्देश्य अगर परमात्मा है, तो संसार के इस पतन वाले इंद्रियों के सुख में रहते हुए भी आप वहां आसक्त नहीं होंगे। पति पत्नी का सुख भोगा, फिर जो सुख भोगने के बाद जो स्थिति आती है वो आपकी लाई हुई नहीं है, अंदर से जागृति आती है कि कोई सार नहीं, कोई सिखाता नहीं, वहां कोई कथाकार संता के नहीं खड़े रहते कि देख कोई सार नहीं, अपने आप आता है कि कोई सार नहीं। फिर उद्देश्य ऊंचा नहीं तो हफ्ते तक 15 दिन के बाद फिर वही गड़बड़ी करते हैं। बीड़ी पिया जब फेंकते हैं तो प्यार से थोड़े फेंकते, सिगरेट फूंक के फिर आनंद से नहीं छोड़ते, नफरत से छोड़ते, क्योंकि कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही लाटू वही चुगल, चाहे 100 तो जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तुलसीदास को तो पत्नी ने एक बार जूता सुंघाया तो बन गए संत, लेकिन यहाँ तो लेडियां कई बार सैंडल सुंघाती है फिर भी चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। तमाशा ये है कि जूते खा रहे हैं और क्या है। रुचि बदल दे बस। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पल्ला न पकड़े कोई। फिर चौथा केंद्र आता है, वो अगर थोड़ा डेवलप हो जाए तो अनहद नाद शुरू होगा। मंत्र दीक्षा के वक्त जो जानकार संत हैं वो भी दीक्षा में देते हैं, फिर थोड़ी शक्तिपात करते और आप थोड़ा लग जाए तो अनहद नाद खुलता है। फिर आपको रुचि भगवान में करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी, क्योंकि मन को स्वाद मिल गया। फिर यहाँ 5वां केंद्र है विशुद्धाख्या केंद्र। यहाँ टिक कर अगर वरदान या श्राप दे दिया जाए तो अमिट होता है, लेकिन ऊंचे कोटि के योगी बार बार इसका उपयोग नहीं करते। फिर 6ठा केंद्र है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। इस नीचे के 5 केंद्रों से जो रिद्धियां सिद्धियां और सामर्थ्य आता है वो 6ठे केंद्र के डेवलप से, तीसरे नेत्र के डेवलप से हो जाता है। 7वां है शस्त्रसार, वहां मोक्ष और परम पुरुष के दिव्यता का अनुभव होता है। सूर्य को देखने के लिए मशाल की जरूरत नहीं है, ऐसे ही परमात्मा को देखने के लिए इंद्रियों की और मन बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल तुम्हारा परमात्मा स्नेह वाला हृदय ही परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम बन सकता है। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की अपेक्षा मीरा का आदर और मान अभी भी मौजूद है, ये हृदय डेवलप हुआ है। बड़े बड़े बुद्धिशाली पंडितों की अपेक्षा नानक के लिए अभी भी मान ज्यादा है। नानक जब हयात थे, बड़े बड़े पंडित बोले तो नानक जी बेचारे चुप हो के बैठ जाए, इतने पंडित विद्वान होते थे। फिर भी नानक को सुनने से जो शांति मिलती थी वो पंडितों को सुनने से केवल सूचनाएं मिलेगी। जयराम जी की लता मंगेशकर के गाएगी मीरा के पद तो उसका कंठ मीरा से तगड़ा हो सकता है। उसके साज आधुनिक है, मीरा के पास वो साज नहीं थे। अभी अगर मीरा के पद कोई एक्ट्रेस गाती है तो हो सकता है कि मीरा से भी ज्यादा स्वर और साज आपको मनोरंजन देंगे, लेकिन मीरा के मुख से अगर आप सुनते तो मन की शांति देते। मनोरंजन की अपेक्षा मन की शांति ऊंची है। और जिनके हृदय में शांत उस अकाल पुरुष का सुख प्रकट हुआ है, उन्हीं महापुरुषों ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। लेकिन जो बुद्धि पूर्वक भाषण ठोक के चले गए, थोड़ी देर बुद्धि पूर्वक स्वीकार कर लिया लोगों ने, फिर वो भूल गए। इसलिए धर्म संस्थापक वही लोग बने हैं जिनका हृदय उस अकाल पुरुष के आनंद से खिला है, अनुभव किया है। उनकी वाणी में ग्रामरिकल चाहे गलतियां क्यों न हो। मेरे को कोई पूछे कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा जी इतनी सारी गलतियां क्यों हैं, ग्रामरिकल गलतियां बहुत बड़ी है, तो मैं उस संत की बात बताऊंगा। एक संत से किसी ने पूछा कि नानक जी ज्ञानी थे, गुरु गोविंद सिंह जी ज्ञानी संत थे, फिर भी ग्रामरिकल ग्रंथ में गलतियां क्यों छड़ दी उन्होंने। भाई तू तो विद्वान है, तू मेरे सामने लिख कर, मेरे सामने देखकर एक श्लोक लिख दे। उसने बोला अभी लिखता हूँ। वो मेरे सामने देखता रहा और एक श्लोक लिखा तो उसमें कई मात्राएं और कई हर्ष और दीर्घ गलती हो गई। जब तुम मेरे सामने देखकर लिखता है तो कई गलतियां हो सकती, तो जो रब के सामने बैठा है उनको संसारी ग्रामरिकल में गलती हुई तो क्या बड़ी बात है यार। हम नानक का बचाव क्यों करें, बचाव कमजोर व्यक्ति का किया जाता है।
हमारा नानक कमजोर है क्या? हमारा धर्म कमजोर है क्या? हम तो उसका अनुभव उसी को सुना दे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे बोलते कि नानक ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया नानक जी ने राम जी के लिए। मैं समझ गया इसको विधर्मियों ने बहकाया है। विधर्मी हमारे देश को खंड खंड करना चाहते हैं, ईसाइत फिसाइत वाले। इस हिंदू को किसी विधर्मी ने बहकाया है। बोले नानक ने ऐसा क्यों बोल दिया, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं सपने जो संसार। ऐसा नानक जी क्यों बोले हमारे राम जी के लिए? मैं क्या तेरा ही राम जी नहीं है? जैसा तेरा है उससे भी ज्यादा राम नानक जी का राम जी है। अगर नानक राम को नहीं मानते और राम के नाम पर नानक जी का हृदय नहीं झुका हुआ होता तो नानक जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। ये भी तो नानक जी ने देख बोला है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो बुद्धि पूर्वक अगर तुम दोष देखना चाहो तो नानक जैसे ब्रह्मज्ञानी में भी तुम दोष थोप लोगे, कृष्ण और राम में भी थोप लोगे, जिसमें भी थोपना चाहो बुद्धि पूर्वक आप थोप सकते। लेकिन आपका हृदय अगर विकसित हुआ है तो नानक की ऊंचाई आप एहसास कर सकते हो, कृष्ण की ऊंचाई का एहसास कर सकते हो, संत की ऊंचाई का एहसास कर सकते हो। माँ के हृदय को आप जाने तो माँ की थप्पड़ में भी रहमत भरी है और माँ की मिठाई में भी रहमत भरी है। माँ के हृदय को पहचानने के लिए आपको अपना हृदय विकसित करना पड़ेगा। ऐसे माताओं की माता और पिताओं के पिता जो परमात्मा है उसको पहचानने के लिए भी आपको अपने हृदय को परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा के आनंद से, परमात्मा की भक्ति से पावन करना पड़ेगा। एक माई बड़ को फेरे फिर रही थी। हमारे आश्रम में बड़ है, मनोकामना पूर्ति के लिए लोग फेरे फिरते। तो उस माई से मैंने पूछा तेरे को क्या कामना है? बोले मेरी एक बेटी की शादी वकील के साथ हो गई, अब दूसरी की भी किसी वकील के साथ उसका पाप करना चाहता। मैं फेरा फिर रही हूँ कि वकील के साथ ना हो, क्योंकि उसके पास हृदय ही नहीं है। जरा जरा बात में मेरी बेटी को बोलता है ये टेबल आज यहाँ क्यों, इसका क्या पॉइंट, आज ये सब्जी बनाई, करेला क्यों नहीं बनाई, ये बनाई, उसके पीछे क्या रहा। जरा जरा बात में बुद्धि को आगे टांग अड़ा देता है। भाई घर में वकीलात नहीं चलती, हृदय पूर्वक जिया जाता है। जयराम जी की घर में इसका क्या मीनिंग, उसका क्या मीनिंग, उसका क्या मीनिंग। तो जरा जरा बात में मीनिंग करके वो मिनी बना दिया मेरी पत्नी बेटी को। इसलिए चाहती हूँ कि वकील के घर मेरी बेटी ना जाए, किसी और जहाँ हृदय भी विकसित हो वहीं मेरी बेटी जाए। मन मिलेकर मेला, नहीं तो रहिए अकेला। कुटुंबियों का जब हृदय मिलता है ना तो फिर बुद्धि पूर्वक चाहे इधर उधर देखे, लेकिन हृदय मिलता है तो लेट के हो जाती है। लेकिन हृदय नहीं मिलता है तो तीन भाई आपस में मिल नहीं सकते। बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं लेकिन मिल नहीं सकते, अलग अलग रहते, एक दूसरे की टांग खींचते। एक हृदय की कोमलता है जो सबको संभाल लेती है, सबके लिए व्यापकता कर देती। जिस घर में हृदय जोड़ने वाला कोई बुजुर्ग नहीं है, हृदय जोड़ने वाली कोई व्यक्ति नहीं, वो घर लंबा समय एक साथ नहीं चल सकता है। जयराम जी की बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि क्या कैसे, ऐसे कैसे वैसे कैसे, उसके साथ हृदय भी चाहिए। तो हृदय तो चाहिए, हृदय फिर भगवान के सुख से सुखी हो ऐसा हृदय चाहिए, भगवान के ध्यान से मधुर हो, भगवान के नाम से रक्त के कण पावन हो, ऐसा हृदय बनना चाहिए। डॉक्टर लिविर लिजरिया कहते कि हरिनाम उच्चारण करने से किडनी को फायदा होता है, गर्भाशय में फायदा होता है, पाचन तंत्र में फायदा होता है, यकृत में फायदा होता है। हरिनाम के साथ ओम मिलाकर जपो तो 5 ज्ञानेंद्रियों को फायदा होता है। मैं कहता हूँ थैंक यू। हमारे नानक जी ने 500 वर्ष पहले कहा है और शांडिल्य ऋषि ने हजारों वर्ष पहले कहा है, नारद जी ने हजारों वर्ष पहले कहा है कि हरिनाम से केवल फिजिकल शरीर को नहीं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, हमारे 5 शरीर है। ये फिजिकल शरीर दिखता है लेकिन इसके अंदर प्राणमय शरीर अगर निकल जाए तो फिजिकल शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। तुम कितना भी किडनियां डेवलप कर लो, अच्छा कर लो तो क्या हो गया। लेकिन हरिनाम प्राणमय शरीर को भी शुद्ध करता है, प्राण के तालबद्धता करता है। और प्राणमय शरीर रात को पड़ा रहता है मुर्दे जैसा, मनोमय शरीर सुबह जगता है तभी काम करता है। तो ये 3 शरीर तो आप समझ गए। फिर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है।
विज्ञान में अर्थात बुद्धि निर्णय करती तो मन उधर का सोचता है और प्राण और शरीर उधर को चलते हैं। उसके अंदर आनंदमय शरीर है और तुमको कुछ भी दिखा बढ़िया तो आनंद आता है थे, बढ़िया सुना तो आनंद आता है इत्थे, बढ़िया चखा बढ़िया सूंघा आनंद इत्थे आता है। नाकनू आनंद नहीं आता, वो अखा नू आनंद नहीं आता, आनंद आता है आनंदमय कोश विच। वो आनंदमय कोश विच जो आनंद आता है वो रब दा है। उस मुक्त करने की ताकत भगवान के नाम में है। केवल लीवर लीजरिया कहता है कि शरीर को फायदा करता है, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं पांचों शरीरों को शुद्ध करके परमात्मा की अनुभूति भी परमात्मा का नाम करा देता है। नामी से नाम बड़ा, राम से राम का नाम बड़ा, इतना हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले लिखा है। इसलिए लीवर लीजरिया को तो हम धन्यवाद दे सकते, प्रणाम तो नानक जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को कर सकते। जयराम जी की हरिओम। हरि हरिओ। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योगी कर्म करते हुए भी लिपायमान नहीं होता है। खाओ लेकिन स्वाद के गुलाम होकर नहीं, देखो लेकिन विकारों के गुलाम होकर नहीं, सुनो लेकिन आसक्त टट्टू होकर नहीं, चखो और स्पर्श करो लेकिन विकारों की शुद्र पंजे में फंसकर नहीं, अपितु व्यवहार चलाकर जीवन यात्रा जीवनदाता के तक पहुंचाने के लिए शरीर इंद्रियों का सदुपयोग करो। जो आए वो खा लिया, जो आए वो भोग लिया, जैसा आया वैसा कर लिया। तो उद्देश्य ऊंचा होते हुए भी रुचि अगर नीच रहेगी तो सूकर कुकर कबूतर या तो पेड़ पौधों की योनि में भटकना पड़ेगा। अगर रुचि परमात्मा पाने की हो जाए तो उद्देश्य तो प्राणी मात्र का परम सुख का है। रुचि ऊंची की पूर्ति संयम से सदाचार से धर्म के अनुकूल करे तो वो आदमी परमात्मा को पा सकता है। जीवन की शाम होने के पहले अपनी मंजिल तय कर सकता है। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद और माधुर्य, उसका जन्म सिद्ध अधिकार वो पा सकता है। विजितात्मा का मतलब है सुख आराम विलास का त्याग करके संयम से जीने वाला। हरिओ नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। तो क्या करोगे भला? हरि हरिओ भगवान कहते हैं कि नारद कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ हे नारद, लेकिन जहाँ मेरे भक्त मेरे संत हरि कथा कीर्तन करते हैं नारद, मैं वहाँ अवश्य होता हूँ। हे नारद, मैं तुझे गोलोक में ना मिलूं, साकेत लोक में ना मिलूं, तो तू मुझे संत सभा में अवश्य मिल सकता है नारद। हे नारद,
मरने के बाद कोई विरला जोगी वैकुंठ को प्राप्त होता है, लेकिन जहाँ हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि ध्यान, हरि तत्व की व्याख्या होती है संत और सत्संगियों के बीच, वहाँ प्राणी मात्र के हृदय में छुपा हुआ मैं सच्चिदानंद हरि अवश्य प्रकट होता हूँ। शांति के रूप में, माधुर्य के रूप में, प्रसन्नता और आत्मस्वरूप के आनंद के रूप में हे नारद मैं अवश्य प्रकट होता हूँ। हे नारद, गिरि गुफा में समाधि लगाकर वर्षों का प्रयत्न करने के बाद योगेश्वर लोग मुझे अपने हृदय में पाते हैं। कई लोग भंवर गुफा की कठिन साधनाएं करने के बाद इस बात को समझ पाते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में है, फिर वो हृदयेश्वर के ध्यान में हृदयेश्वर से के सुख को पाते हैं। लेकिन हे नारद, उन दोनों तपस्वियों की अपेक्षा मैं उन भक्तों के बीच सरलता और स्वाभाविकता से प्रकट होता हूँ जो मुझे सत्संग में खोजते हैं। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ से, व्रत से, उपवास से, कृष आदि कठिन व्रत उपवासों से भी मैं इतना शीघ्र वश नहीं होता हूँ जितना मैं सत्संग से वश होता हूँ। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्थ फिरे 12 मास। हरि कथा में, हरि सत्संग में चलकर जब आते हैं, एक एक कदम चलकर आने से एक एक यज्ञ का फल कहा गया है। श्रद्धा भक्ति से हरि कथा सुनने से भक्ति योग का फल होता है और ज्ञान तो सहज में ही, भगवत कथा का ज्ञान तो सहज में ही बढ़ता है। वे लोग धन भागी हैं जिनको भगवत कथा में रुचि है। सौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि कलयुग का प्रभाव हमारे मन, तन और मति को आक्रांत कर रहा है। महाराज, हमने उस कलयुग के दूषित प्रभाव से बचने के लिए 1000 दिवसीय यज्ञ का आरंभ किया है। आप ज्ञान के पारगामी हो, आप उदारात्मा हो, संयम, सदाचार और स्नेह की मूर्ति हो। महाराज, आप वेद वेदांग उपनिषदों के पारगामी, अमृत रस से पूर्ण हो। आप कृपा करके हमें भगवत कथा सुनाइए जिससे हमारी यज्ञ की पूर्ति हो और कलयुग के दोषों से हम बचें। ऐसा कौन सा साधन है जो कलयुग का जीव आसानी से कर सके? ऐसा कौन सा उपाय है जो कलयुग का जीव उन उपायों के द्वारा कलयुग में रहते कलयुगों के दोषों से पारगामी हो जाए? महाराज, आप ज्ञान के निधि हो। हमारी मति तो इस कलयुग के लक्षणों को देखकर भ्रमित सी हो रही है। आप कृपा करके हमें वो भगवान के उज्जवल चरित्र सुनाओ जिससे हमें भगवत भक्ति, भगवत भाव, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद और भगवत माधुर्य की हमें प्राप्ति हो। सौनक जी आदि ऋषियों की प्रार्थना से सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और अपने गुरुवर सुखदेव जी महाराज का स्मरण करके उन्होंने भगवत कथा सुनाना आरंभ किया। मुझ पर मेरे गुरु की रहमत बरसी थी, कृपा करके जो मुझे सुखदेव जी ने सुनाया है उसमें का जो मुझे याद है मैं वो तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी महाराज की कथा सुनकर सौनक आदि ऋषियों को ये लगा कि हमने वर्षों तक तो यज्ञ का धुआं ही चाटा, भविष्य में पुण्य मिलेगा, स्वर्ग भोगेंगे, यहाँ कुछ सुख मिलेगा। लेकिन भगवत कथा तो भविष्य में तो भगवत प्राप्ति कराती है और वर्तमान में संदेहों का अंत कर देती है। महाराज, आग के सामने बैठने से और धुआं चाटने से हमारी मति धुंधला सी गई थी, लेकिन आपने भगवान के उज्जवल चरित्र, भगवान नाम का रसास्वाद करा के
हमें तृप्त कर दिया।